नमस्कार साथियों, सभी धनु राशि वालों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो आज का दिन है वो कल नहीं रहने वाला और जो कल था वो आज नहीं है। आप कहोगे भैया तो सभी को पता है, तो इसका अर्थ ये है कि जो है, वो सत्य है, उसको स्वीकार करना होगा और उसी से शुरुआत करनी होगी। हम कल में जाके कुछ नहीं कर सकते और सोचे कि कल कुछ होगा फिर शुरुआत करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं मूर्खता है, क्योंकि कल क्या होगा किसी को क्या पता। तो अब जहां पर हैं, आज का दिन हमारे पास है, क्यों ना अभी से शुरुआत की जाए, नई शुरुआत की जाए। भूतकाल में भले ही हमारे लाइफ में कुछ दिक्कतें रही हैं, प्रॉब्लम रही हैं, असफलताएं रही हैं, उनको भूल के एक नई शुरुआत की जाए तो हो सकता है एक नया रिजल्ट, एक नई मंजिल हमारे जीवन में आए। इसी के ज्ञान के साथ मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप, और इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं कि आने वाला सितंबर का महीना आप सभी के लिए, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। चाहे वो आपका कर्म क्षेत्र, मतलब आपका व्यापार है, बिजनेस है, जॉब है, काम है, या फिर आपका अर्थ, पैसा, धन, इस सब के बारे में, या फिर आपका पारिवारिक जीवन है, प्रेम जीवन है, शिक्षा है, ज्ञान है, बुद्धि है, एजुकेशन वगैरह है, अवार्ड्स वगैरह हैं, उसके बारे में बातें करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति पर, उसके अनुसार ही हम गणना करेंगे। तो अगर आप ग्रहों को देखते हो तो जो बड़े परिवर्तन होंगे, तो गुरु जो हैं ऐसे तो वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं, पर उनका नक्षत्र बदलेगा। आपका मृगशिरा में पहुंच गए हैं वो 20 अगस्त से, तो सितंबर में सीधी सी बात है मृगशिरा में ही रहेंगे। ये बड़ा परिवर्तन है। दूसरा बड़ा परिवर्तन आप मंगल का मान सकते हैं, क्योंकि मंगल बहुत दिनों से गुरु के साथ थे और मंगल 26 अगस्त के बाद से फिर 19 अक्टूबर तक मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य ऑलरेडी 15 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक सिंह राशि में चल रहे हैं, और मतलब परिवर्तन हुआ ही है 15 के बाद, आप ये कह सकते हो। तो एक महीना, एक साल बाद सिंह राशि में, अपनी राशि में सूर्य बैठे हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और फिर ये आपके 17 सितंबर को दशम में आ जाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सितंबर में बुध का भी 16 तारीख को बुध आपके नवम भाव सिंह राशि से निकलकर दशम भाव में जाकर भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और शुक्र महीने के एंड में लगभग जाकर ना तुला राशि में पहुंच जाएंगे 23 तारीख को। तो ये थोड़ा लेट होगा, पर ये जो परिवर्तन है वो काफी पहले हो रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे परिवर्तन है, तो कई सारे बदलाव ही लेके आपके जीवन में आएंगे या आ सकते हैं, क्योंकि ये चंद्र राशि पर आधारित है, आपकी राशि पर आधारित है। आपके लग्न से भी आप देख सकते हो, पर ये आपकी जन्म पत्री तो नहीं है। तो एक ओवरऑल है, जिससे एक आइडिया होता है कि किस राशि के लिए क्या हो सकता है और क्या होगा। ये डिफाइन करती है आपकी जन्म पत्री, जहां आपके प्रॉमिस हैं, आपका प्रारब्ध है, और उसमें भी बदलाव किया जा सकता है कर्मों के थ्रू। जो अच्छे शास्त्रों को सुनेगा, अच्छी बातों को फॉलो करेगा लाइफ में, तो जो पहले कर्म है जैसे उनका प्रभाव आपके ऊपर है, उसी तरह से आज के जो कर्म है उनका भी तो प्रभाव आपके ऊपर ही है। तो उसके थ्रू कर्मों को बदला जा सकता है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं कि आज से, अभी से ही हमको अपने जीवन में बदलाव लाने हैं और भविष्य को बदलना है। आ जाते हैं ज्योतिष पर। गुरु का परिवर्तन, गुरु का मृगशिरा में जाना। गुरु मृगशिरा में जाएंगे तो मृगशिरा क्या है? एक नक्षत्र है मंगल का। इसकी जो डायटी है वो चंद्रमा है, और ये नक्षत्र दिखाता है यात्रा, ट्रेवल। मृगशिरा, मृग एक तरह से किसी चीज का आप कह सकते हो, किसी चीज के पीछे जाना, जब वो मिल जाए तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट का खत्म हो जाना, इस चीज को दिखाता है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इसमें जब गुरु जाएंगे तो आपके जीवन में ज्ञान के प्रति लालसा को बढ़ाने वाले हैं, एजुकेशन के प्रति आप बहुत ज्यादा प्रेरित होने वाले हो, कुछ सीखने के प्रति, आपके नॉलेज के प्रति आपका बड़ा अटेंशन होने वाला है, आपकी संतान के प्रति। अगर आप विद्यार्थी हो तो शिक्षा में आप बढ़िया करोगे, बेहतर करोगे, उसके लिए आप प्रयास बहुत करने वाले हो। फॉरेन लैंड, विदेश जाने के योग अब गुरु ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है और मंगल पंचम और
द्वादश भाव के मालिक हैं। द्वादश भाव का मालिक न्यूट्रल होता है, तो यहाँ से मंगल न्यूट्रल हो गए, पर पंचम से शुभ हो गया, तो मंगल आपके एक शुभ ग्रह हैं। मंगल के गोचर में गुरु आते हैं तो आपके लिए शुभता लाते हैं। अब तक चंद्रमा के गोचर में थे, जो अष्टम के मालिक हैं, जो न्यूट्रल हैं, बुरे नहीं है आपके लिए, पर मंगल बेहतर है। मंगल एक अच्छे ग्रह हैं, कारक ग्रह आप कह सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन गुरु लेके आ रहे हैं। इन सब के अलावा फॉरेन लैंड, विदेश यात्राएं, थोड़ा सा एक्सपेंस अच्छी चीजों पर, इसके साथ साथ क्या लाएंगे, 1 2 3 4 5 दसम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो जॉब में, करियर में कुछ बेहतरी में गुरु आपकी हेल्प करने वाले हैं। पर जरूरी तो नहीं है कि सबकी गुरु की दशा महादशा अंतरदशा हो, किसी की मंगल की भी चल सकती है, केतु की भी चल सकती है, उसके अकॉर्डिंग फिर अंतर आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। क्योंकि केतु तो यहाँ पे आपको काम में गैप लाएंगे, ट्रांसफर कराएंगे, बदलाव लाएंगे, उतार चढ़ाव कराएंगे केतु यहाँ पर। ऊपर से मंगल की दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि यहाँ पर आ रही है गुरु के साथ साथ इस केतु पर। साथ में जो सूर्य हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे बाद में, तो इस सूर्य पर भी मंगल की दृष्टि आएगी। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला महीना ये रहने वाला है। 15 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद आप कह सकते हो जब सूर्य यहाँ आएंगे, तो सूर्य का गोचर वैसे तो दसम भाव में अच्छा माना गया, गवर्नमेंट जॉब बड़ा व्यक्ति को मिल सकती है ना, पुलिस की नौकरी है, आर्मी की नौकरी है, क्योंकि केतु आर्मी है, फोर्स है ना। और छोटी छोटी चीजें जहाँ पे यूज होती हैं, घड़ी का काम है, कंप्यूटर का काम है, टेक्नोलॉजी का काम है, लैंग्वेजेस हैं आपकी, मैथमेटिक्स है, इससे जुड़े हुए काम में है, तो ये आपकी हेल्प करेगा यहाँ पर बैठा हुआ केतु जो है। अदरवाइज ये थोड़ा सा नेगेटिविटी किस क्षेत्र में ले सकता है कि सूर्य किसके स्वामी है, सूर्य राजा है, राजा मतलब ऑथोरिटी, बॉस से कुछ पंगा करा सकता है आपका पिता, गुरु, जो बड़े लोग हैं आपसे, जिनके आशीर्वाद की आपको आवश्यकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य किसके 9th भाव के स्वामी है, 9th गुरुओं का भाव है। आशीर्वाद, ब्लेसिंग, लंबी डिस्टेंस की जो जर्नी होती है ना, वो ये सब जो है 9th हाउस दिखाता है। अब उसका स्वामी दसम में जा रहा है, वैसे तो बढ़िया है, पर सावधानी क्या रखनी है, हमें उस पर ध्यान देना है कि भैया गुरुओं से, बड़ों से, टीचर्स से, उनसे थोड़ा सा हमको बना के रखना है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते वक्त भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। वैसे सूर्य जब दसम में आते हैं तो कहते हैं कि भैया साल में एक बार ही आते हैं, और प्रमोशन अक्सर लोगों का अगस्त के बाद होता है, सितंबर में, अक्टूबर में। बहुत सी जगह अगस्त सितंबर में नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ये देखा गया है। इससे पहले भी जब सूर्य यहाँ पर बैठे हैं अपनी ही राशि में, नवम में, तो भाग्य की कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आ सकते हैं। यहाँ बैठ के सूर्य और शनि आमने सामने हैं, तो आपको थोड़ा अपने नौकर, अपने से नीचे वाले लोग, और जो आम जो लोग होते हैं ना, भीड़ जिसको हम कह सकते हैं, उनसे थोड़ा सा बना के रखने की आवश्यकता यहाँ पर कह रहे हैं। इसके साथ सूर्य को देखा हमने, शनि को देखा कि भैया शनि तृतीय भाव में है, सूर्य पे दृष्टि डाल रहे हैं, पर आपके चार्ट में शनि द्वितीयेश भी हैं, तो भाग्य से धन आने की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी हुई है 17 तारीख तक, क्योंकि धन के स्वामी है और भाग्य स्वामी को देख रहे हैं, तो भाग्य से धन आएगा। उसमें किसका रोल रह सकता है, आपकी फैमिली का रोल रह सकता है, आपके छोटे भाई बहनों का रोल रह सकता है, साथ में आपके पिता, गुरु आदि का कोई ना कोई रोल आपके धन के कमाने में हो सकता है। फॉरेन, विदेश जाने की योग। अब ये कभी कभी विदेश का मतलब अपने ही कंट्री में दूसरे स्टेट में जाना भी होता है, और कभी कभी वास्तव में लोग अब्रॉड चले जाते हैं, क्योंकि विदेश का मतलब यही है कि जहां पर आपका भाषा बदल जाए, कल्चर बदल जाए, ड्रेस बदल जाए, वही विदेश हो गया आपका एक तरह से। अब शनि का इसके साथ साथ और 2 दृष्टियां हैं, 1 2 3 पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। प्रेम के मामले में अगर हम ध्यान दें तो पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है, पर पंचमेश आपका सप्तम में आ रहा है, तो इस महीने कुछ ना कुछ सुधार ही होगा प्रेम में, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, आप एक दूसरों के करीब आएंगे, शादी विवाह में, प्रेम में। पर चूंकि मंगल एक नैसर्गिक मैलेफिक ग्रह है, आपकी कुंडली का तो अच्छा ग्रह है, पर फिर भी थोड़ा सा क्रोध, जल्दबाजी, गुस्से आदि से आपको हल्का सा बच के रहना है, क्योंकि मंगल आपको भी देखेंगे, प्रेम के मामले में भी है, शिक्षा के मामले में भी अच्छा महीना है। शिक्षा का जो स्वामी है, पंचमेश है, वो सप्तम में जा रहा है, ये राजयोग है, जब एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाए।
पर फिर भी मंगल का एक स्वाभाविक नैसर्गिक है कि जल्दबाजी, लड़ाई, झगड़ा, ये सब थोड़ा सा, तो इससे आपको बच के रहना। तो आपका बिजनेस भी अच्छा रहेगा, शिक्षा वगैरह भी बढ़िया रहेगी, प्रेम के लिए भी आपका बढ़िया रहेगा। मंगल को शुभ करने के लिए हनुमान जी की पूजा के साथ साथ मंगलवार के दिन मीठे का दान करना बहुत बढ़िया रहता है। अच्छी क्वालिटी की थोड़ा बहुत जो रेवड़ी है, मिठाई है, वो मंगल के दिन आप अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को या जिसको भी चाहें थोड़ा थोड़ा खिला सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं शनि की 10वीं दृष्टि की। तो 7 में हुई, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वें भाव पर चल रही है शनि की 10वीं दृष्टि, जहां पर राहु की भी दृष्टि है। फॉरेन विदेश यात्राएं, अगर बाहर हो, फॉरेन लैंड में हो, तो कुछ वहां पर भटकाव, थोड़ा बहुत फालतू की यात्राएं, थोड़ा बहुत फालतू का खर्चा बना रहेगा, एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं ना एक्सपेंडिचर, और चल भी रहा होगा पिछले 1 साल से। जब से यहाँ राहु आए तो बढ़ गया होगा आपका थोड़ा सा यहाँ आने से, क्योंकि अगर आप अपनी मदरलैंड पर हो तो माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, फैमिली में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ दोस्तों से धोखा वगैरह, ये सब राहु की वजह से चल रहा है, जो राहु आपके 4थे भाव में है। पर ये तो चल ही रहा है, इसमें सुधार के लिए क्या करें? राहु की एक अच्छी रेमेडी है कि आप एक तो कुत्तों के लिए कुछ करें, काले कुत्ते के लिए, मतलब उनको थोड़ा खाना वगैरह दे सकते हैं, और पक्षियों को भी आप खाना वगैरह, अनाज वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि अगर बाहर डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब अपने घर पे ही ना डालें, बाहर भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे कहीं डालें तो और भी बढ़िया रहता है। ये राहु केतु की रेमेडी आप कर सकते हैं। अगर राहु की दशा महादशा चल रही है तो माँ दुर्गा की पूजा, अगर केतु की दशा महादशा है तो श्री गणेश की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और मंगल क्या करेंगे भैया? यहाँ आकर 1 महीने रहने वाले हैं। मंगल यहाँ आएंगे तो आपकी वाणी को भी थोड़ा कटु करने वाले हैं। आप थोड़े से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑनेस्ट हो जाओगे। ब्लंट है ना मंगल, जो है वही बोल दिया। वैसे भी आप बहुत ईमानदार होते हो, जस्टिस पसंद होते हो, आपको न्याय पसंद होता है, तो कहीं अन्याय हो रहा हो तो आप कभी कभी एक्स्ट्रा भी बोल देते हो, या फिर जो आपको सही लग रहा है वो कह ही देते हो। तो वहाँ थोड़ा सा डिप्लोमेसी भी अगर आप लाओगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब इसके बाद क्या, सूर्य की बात कर ली कि भैया सूर्य नवम में भी बहुत अच्छे, पर दशम में जाएंगे, बढ़िया तो हैं, पर चूंकि केतु के साथ आएंगे तो बॉस के साथ, गुरु के साथ थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, बना के रखनी है वहां पर। केतु का यहाँ पे गोचर शुभ नहीं है। शुक्र की बात करें, शुक्र दशम में चल रहे हैं, एकादश का स्वामी दशम में आके नीच का हो रहा है आपका, साथ में 6ठे भाव का स्वामी भी शुक्र आपके कारक ग्रह नहीं है, कारक ग्रह नहीं है। अगर ऐसे में शुक्र की दशा महादशा है तो पिछले महीने कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपके करियर में जरूर आए होंगे, और उसमें हो सकता है किसी फीमेल बॉस, किसी फीमेल का साथ या किसी तरह से हाथ रहा हो, या तो उसका वो कारण बनी हो, कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब है, उनके लिए ज़्यादा ये है। इसके बाद महीने के एंड में आपको ये जो शुक्र हैं वो शुभ होने वाले हैं। 23 तारीख के बाद आप कह सकते हो। 23 तारीख को क्या होगा, ये जो शुक्र हैं वो अपनी ही राशि में चले जाएंगे और पारिजात नाम का योग बनाएंगे। पारिजात एक वृक्ष है जो आपकी इच्छाएं पूरी करता है। तो ये सिंबॉलिज्म है कि भैया अगर ऐसा योग होता है, यहाँ शुक्र यहाँ पहुंच जाएंगे आपके 23 तारीख को, तो 16 सितंबर को पहुंच जाएंगे, माफ कीजिएगा 23 को नहीं 16 को ही। तो ये पारिजात योग बन जाएगा। अब ये पारिजात का मतलब ये हुआ कि अब तक तो फीमेल से कुछ उतार चढ़ाव दिखा रहा था, अब फीमेल से, आर्ट से, डिजाइन से, क्रिएटिविटी से, इन सब से आपको लाभ हो जाएगा। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हो, आप बिजनेस, होटल है, बिजनेस है, इसके साथ साथ जो चमक धमक की चीज़ें होती हैं, वेडिंग रिलेटेड कोई काम हो गया, फीमेल्स रिलेटेड कोई भी काम हो गया, ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम हो गया, रेशम का जो काम होता है वो, डायमंड से रिलेटेड आपका काम व्यापार है वो भी, तो इस तरह का जो शुक्र का काम है, म्यूजिक इंडस्ट्री है वो, तो उसके लिए फिर ये बढ़िया है, अच्छा योग बना हुआ है। 11 का स्वामी 11वें भाव में बैठा है तो आपको लाभ अवश्य देगा। इस समय वो 11वें भाव के ज़्यादा रिजल्ट देगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद बुध, अगर बुध की बात की जाए तो बुध तो सिंह राशि में बैठे हुए हैं आपके, और 23 सितंबर को बुध बदलेंगे। शुक्र तो 16 को बदल गए 23 सितंबर को, तो 23 तो महीने का एंड हो जाएगा, उससे पहले तो यहीं बैठे हैं। पर यहां पर भी सप्तम का स्वामी मतलब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, दशम का स्वामी नवम में, ये भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, तो 2-2 राजयोग बना के बुध बैठे हुए हैं।
यहाँ पर बुध की दशा महादशा अगर आपकी चल रही है तो भाग्य में कौन आ रहा है, सप्तम आ रहा है। बिजनेस जो है भाग्य में जा रहा है, तो भाग्य से या तो बिजनेस मिलेगा या बिजनेस में आपका भाग्य साथ देगा। आपका स्पाउस पार्टनर आपके लिए भाग्यशाली होगा। इस समय अगर आपकी शादी वगैरह होती है, किससे पार्टनरशिप होती है, तो हो सकता है आपको दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ या बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़े। यही काम जॉब के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जॉब का जो स्वामी है वो भी 9th में जा रहा है। अगर आपका जो जॉब है, जो काम है, वो एजुकेशन से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, कुछ इंटेलिजेंट, कुछ पढ़ने लिखने का, कुछ प्लानिंग करने का, इस तरह का काम है, अकाउंट्स वगैरह का कुछ काम है, तो उसके लिए बढ़िया यहाँ पे योग बना हुआ है। हालांकि इस बुध पर शनि की भी दृष्टि आ रही है, जो कि आपके लिए ठीक ही है, क्योंकि वो धन भाव के भी स्वामी है, और तृतीय भाव में जब शनि होते हैं तो शनि का गोचर पॉजिटिव माना गया है। यहाँ पर आपके लिए शनि का गोचर पॉजिटिव है। गुरु का गोचर जो है वो अब थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है मृगशिरा में आने की वजह से। राहु का गोचर आप चौथे भाव में ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। केतु का भी ठीक है। इस महीने आपका सूर्य का गोचर और शुक्र का गोचर बहुत ही पॉजिटिव हुआ है। तो अगर इनकी दशाएं महादशाएं, बुध का गोचर भी बहुत बढ़िया है, आपकी चल रही है, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सुधार अवश्य होने वाला है। शनि को देखा, गुरु को देखा, सूर्य को देखा, केतु को देखा, राहु को देखा, मंगल और शुक्र, सभी को हमने देख लिया। बुध की भी हमने बात कर ली। एंड में 23 को बुध फिर यहाँ आएंगे और भद्र नाम का महापुरुष योग बना देंगे। अब जब भद्र नाम का महापुरुष योग बनेगा तो जॉब लगेगा, बिजनेस में लाभ हो सकता है आपका, समाज में आपका जो स्थिति है उसमें सुधार होगा। बिजनेस के लिए आपको ना कुछ फॉरेन पार्टनर मिल सकते हैं, गवर्नमेंट से आपका लाभ हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई काम आपका चल रहा है, कोई आपकी जो चीज है जिसको आप बहुत कोशिश कर रहे थे वो कि उस पर किसी की नजर जाए, उसे लोग पहचाने, इस तरह की चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं। स्टॉक मार्केट आदि के हिसाब से भी ये महीना जो है आपका अच्छा है, क्योंकि पंचम जो है ना स्टॉक मार्केट को दिखाता है, और पंचमेश आपके सप्तम में आ रहे हैं। पर इसमें ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना 16 तारीख के बाद स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव गेन, इसके लिए महीना बढ़िया है, अच्छा दिखा रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से कहा जाए तो भैया थोड़ा सा ख्याल रखना है पूरे महीने ही, क्योंकि आपका जो राशि का स्वामी है, या कह सकते हैं जो लग्न से देख रहे हैं, लग्न का स्वामी है वो छठे भाव में है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया महीना है या साल ही है। जब तक गुरु यहाँ पर है, आपको स्वास्थ्य पे आपके विशेष ध्यान रखना है। रोग ऋण शत्रु से बच के रहना, लड़ाई झगड़े से नहीं पड़ना है, चीजों को डिप्लोमेसी से समझाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आप अगर कोई कह सकते हैं कि भैया कर्ज वगैरह लेने की सोच रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सोच समझ के लेना है, अपनी कुंडली वगैरह दिखा के लेना है। इस महीने आप क्या कर सकते हैं कि जो पीला कपड़ा होता है ना, उसमें अगर आपके किसी पूर्वजों से मिला हुआ कोई सोने की चीज है उसको आप ले लें, और आपका जो लॉकर है जो नॉर्थ में हो, नॉर्थ की डायरेक्शन है, वहां रख लें। पूर्वजों से मिली हुई कोई चीज हमारे लिए ब्लेसिंग की तरह काम करती है। आप ऐसा कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो पीपल के पेड़ जो होता है उसको आपको जल देना, उसको दीपक, उसकी जड़ों में दीपक वगैरह रखना, ये भी बहुत ऑस्पिशियस है, क्योंकि वो गुरु को दिखाता है। और आपकी तो जो राशि है उसके स्वामी ही गुरु हैं, और चूंकि छठे भाव में चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी रेमेडी आपके लिए रहने वाली है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहारों की बात करें तो इस महीने हरतालिका तीज है, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है शनिवार के दिन, ओणम जो है वो रविवार का है 15 तारीख को, अनंत चतुर्दशी जो है ना वो मंगलवार को है, और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत उत्तम बताया गया है। 14 तारीख को परिवर्तनी एकादशी शनिवार को, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके लिए एकादशी का फास्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। 28 को इंदिरा एकादशी, ओम नमो नारायणाय। 15 और 29 को प्रदोष व्रत, 1 तारीख को शिवरात्रि। ये जो शिवरात्रि है वो संडे को पड़ रही है, सूर्य का दिन है, सूर्य को भगवान शिव से जोड़ा गया, सदा शिव से जोड़ा गया, तो महत्वपूर्ण है। ओम नमः शिवाय। 20 तारीख को संकष्टी मंगल के दिन, और 2 तारीख को भाद्रपद अमावस्या है सोमवार के दिन। सोमवार के दिन अमावस्या पड़े, शनिवार के दिन पड़े तो विशेष महत्व होता है। 15 तारीख को पूर्णिमा है मंगल की, और 16 तारीख को कन्या राशि में सोमवार को जो है सूर्य जाने वाले हैं। ये जो सूर्य का परिवर्तन है जो आपके लिए ऑस्पिशियस है, बढ़िया है।
तो ये था मेरी तरफ से धनु राशि वालों के लिए सितंबर का राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ ना कुछ बताइएगा कि जब से शनि आए हैं आपके चार्ट में, क्या हायर एजुकेशन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, क्या आप डिग्री या एजुकेशन वगैरह में कुछ हो रहा है, पिता की लाइफ में क्या कुछ चेंज आए हैं आपके शनि के आने के बाद से, मतलब 2022 के बाद से, और 1 साल से घर में माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, जो राहु की बातें मैंने बताई थी कि आपकी लाइफ में हुई हैं इस राहु की वजह से, क्योंकि चौथे भाव में राहु आपको अपने घर में थोड़ा दिक्कत करते हैं, फौरन ले जाने की तरफ प्रेरित करते हैं। आपका जो होम प्लेस होता है ना, वहाँ कुछ उतार चढ़ाव, कभी कभी अपने दोस्तों वगैरह से भी, जिसको आप दोस्त समझ रहे थे वो आपका साथ ना दे, क्योंकि चौथे भाव में राहु आ गए ना, ये इस चीज़ की दिक्कतें करता है। मंगल बहुत बढ़िया है, पर लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, क्रोध पे क्या करना है, नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है, तो फिर अच्छा आपको फल देंगे। वहीं सूर्य और केतु का जो मिलन होगा 16 तारीख के बाद, वैसे तो सूर्य अच्छे होते हैं और केतु उनके शत्रु हैं कहने को तो 10वें भाव में, पर स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के लिए बढ़िया है, पर बॉस आदि से हमको बना के रखना है। तो चलिए इसके साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।